लखनऊ की याजतान बिल्डर पर एफआईआर। ये बड़ी खबर। फहद याजतान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जमीन मालिक नवाजिश मंजूर पर भी एफआईआर की जानकारी है। फहद के सहयोगी मोहम्मद तारिक पर भी एफआईआर। जी हां, हजरतगंज थाने में इन तीनों के ही खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है। दरअसल अलाया अपार्टमेंट ढहने के बाद इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शाहिद मंजूर के बेटे की इस तरह से अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी लगभग तय है। एफआईआर लिखवा दी गई है। ये लीगल एक्शन इनके खिलाफ शुरू हो चुका है। याजतान बिल्डर पर ये एफआईआर, लखनऊ का याजतान बिल्डर, जमीन मालिक के खिलाफ ये एफआईआर, फहद के सहयोगी मोहम्मद तारिक पर भी एफआईआर। इस तरह से इस एफआईआर में, एफआईआर की कॉपी देखिए आपके सामने। हजरतगंज थाने में ये एफआईआर लिखवाई गई है। इनके खिलाफ मोहम्मद तारिक, नवाजिश शाहिद और फहद, इन तीनों के खिलाफ ये लिखित में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इस तरह से अब शाहिद मंजूर के बेटे, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, गिरफ्तारी भी लगभग तय बताई जा रही है। जहां लखनऊ में जिस तरह से 5 मंजिला इमारत ढह गई थी, भरभरा कर गिर गई थी, उसके बाद 2 लोगों की मौत के बाद अलाया अपार्टमेंट ढहने के इस पूरे मामले में ये एफआईआर इन तीनों के खिलाफ दर्ज हुई है। ओम पांडे हमारे साथ लखनऊ से, हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ओम, एफआईआर में 3 नाम, कितने मुश्किलें इनकी बढ़ती हुई? देखिए शिल्पा, अगर मुश्किलों की बात करें तो अब मुश्किल कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ जहां जो है हजरतगंज थाने में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और सबसे बड़ी बात जो याजतान बिल्डर्स है उनकी अन्य जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी अब खंगालने का काम एलडीए प्रशासन और जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहिद मंजूर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मौजूदा विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं नवाजिश साजिद, और दूसरा नाम है मोहम्मद तारिक, और तीसरा नाम है फहद याजदानी, यानी जो बिल्डर्स है, जिनको बिल्डर एग्रीमेंट के तहत इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था। इन तीनों के खिलाफ 308, 323, 420, 120B और 7 CLA के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये जरूर है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, और माना जा रहा है कि अब गैर इरादतन हत्या का भी जो धारा है वो इस पूरे मामले पर बढ़ाई जाएगी। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से ये एफआईआर दर्ज की गई है, अब इसमें मुश्किलें जो है वो बढ़नी बिल्कुल तय हैं। सबसे बड़ी बात शिल्पा यह है कि नवाजिश साजिद जो है, जो शाहिद मंजूर जो के पूर्व मंत्री हैं, हाँ। उनके बेटे हैं, और उनको जो है गिरफ्तार किया गया सबसे पहले, और उसके बाद उन्हें लखनऊ लाया गया है। अब दूसरे व्यक्ति की बात कही जाए तो मोहम्मद तारिक, जो उनके भतीजे हैं, बताया जा रहा है इन दोनों को एक तरफ जहां उनकी पड़ताल चल रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए नवाजिश की, उनसे पूछताछ जो पुलिस है वो लगातार कर रही है कि आखिर कैसे तुम्हारा बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था, हाँ। किन आधार पर हुआ था। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कुल 12 फ्लैट थे, जिसमें से 2 फ्लैट नवाजिश को दिए गए थे, 10 फ्लैट की बिक्री हुई थी। एक जो फ्लोर था उसमें 2 फ्लैट थे, 2 फ्लोर में जो है लोग रहते थे। इस तरह से अगर बात की जाए तो 2 ऐसे बात की जाए तो 2 जो ऐसे वो फ्लोर हैं उनमें 2 लोगों को जो है दिया गया था, 2 परिवार रहते थे। इस तरह से अगर बात की जाए तो 5 जो इमारत, इसमें 4 फ्लोर पे लगातार जो फ्लैट है बने हुए थे, उनमें फैमिलियां रह रही थी। तो उसके आधार पर माना जा रहा है कि एक तरफ जहां बिल्डर एग्रीमेंट में इन तमाम चीजों को निकल के सामने आया, नक्शा पास नहीं था। ये जरूर है कि नक्शे के लिए आवेदन किया गया था, नक्शा रद्द कर दिया गया, दोबारा फिर जो एक्वायर्ड जमीन के हिसाब से एलडीए में जाया गया, और फर्जी तरीके से जो है कहीं ना कहीं इसको जो है नक्शे को पास कराने की बात कहीं निकल के सामने आ रही है। ऐसे में तमाम खुलासे जो है वो अभी होना बाकी हैं, और ऐसे अगर तमाम खुलासों की बात करें तो जो कुल 10 फ्लैट हैं उनकी बिक्री हुई थी। पैसों का लालच बताया जा रहा है याजतान बिल्डर्स की, कि पैसों के लालच के चक्कर में इस तरह की घटना हुई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को बता दें कि नीचे जो है यानी ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो काम चल रहा था। जो पड़ोसी हैं वो लगातार इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी कि नीचे के फ्लोर में खुदाई होने के बाद मार्बल का काम चलाया जा रहा था।
ऐसे में 9 इंच की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की थी। और जाहिर सी बात है जब इस तरह की फ्लोर में बनते हैं और ऐसी मरम्मत नहीं होती, यानी इतनी मजबूती नहीं होती है, तो ऐसी बिल्डिंग को गिरना ही था। और ऐसे में वही हुआ जिसका अंदाजा था। ये जरूर है कि दूसरा पहलू भी देखा जा रहा है कि क्या जिस तरह से भूकंप को लेकर के कहा जा रहा है उसका भी कुछ असर इस बिल्डिंग में रहा या नहीं, तो लेकिन देखिए ना, अलाया अपार्टमेंट को गिराने के लिए साल 2010 में ही आदेश दे दिया गया था। ओम, 2 अगस्त 2010 का ये आदेश जिसे संबंधित अधिकारी दबाए बैठे थे और उसका नतीजा इन लोगों को अपनी जान के साथ अब भुगतना जो इनको पड़ रहा है। 2 लोगों की जान जा चुकी है, तमाम लोग दब गए थे। आखिरकार क्यों? देखिए, जब जिला यानी एलडीए जो प्रशासन है, एलडीए जो विभाग है, उसकी तरफ से जब इस तरह का एक नोटिस और इसके पहले इस तरह का आदेश था, तो आखिर किसकी सह पर जो है ये बिल्डिंग अभी तक खड़ी हुई थी? आखिर इसको जमींदोज क्यों नहीं किया गया? इसको खाली क्यों नहीं कराया गया? ऐसे तमाम सवाल तभी उठ करके सामने आते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जनता टीवी ने इसके पहले भी कई बार दिखाया कि आखिर ये जो अधिकारी हैं वो नींद से तभी जागते हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। लखनऊ की अगर बात कही जाए तो लखनऊ जो एलडीए प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उसकी बात कही जाए तो तमाम ऐसी बिल्डिंग्स लखनऊ में भी बनी हुई हैं। ये जरूर है कि जो यहाँ की कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब एक टीम गठित की जाएगी और टीम के माध्यम से ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाएगा और उन पर अब सघन अभियान चला करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए थे। 3 सदस्यीय टीम वो गठित कर दी गई है, उसको 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देना है और उस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा कुछ जो बचे हुए लोग हैं, यानी जो सरकारी और गैर सरकारी मिली भगत है, उसको लेकर के भी माना जा रहा है कि उन लोगों पर भी अब कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरह से कार्रवाई होनी जरूरी भी है, वो जिस तरह से शुक्रिया आपका ओम पांडे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।